हूँ आज के सेशन में। आज का हमारा सेशन है मैजिक डे 13। तो जैसा कि डे 1 को मैंने कहा था कि पहले 12 दिन हम अपने भीतर के जादू को एक्टिवेट करेंगे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो मेरे साथ डे 1 से जुड़े हुए हैं या एक दो दिन के बाद ऐड हुए हैं और उन्होंने स्पीड अप करके अपने आप को उस जर्नी में एक साथ कर लिया है। जो लोग लगातार निरंतरता से इन अभ्यासों को कर रहे हैं, हर दिन का जो अभ्यास है उसे कर रहे हैं, उन सभी के लिए बधाइयां, क्योंकि 12 दिन पूरे हो चुके हैं और हमने अपने भीतर के जादू को एक्टिवेट कर लिया है, एनर्जाइज कर लिया है। तो सभी अपने आप को बधाइयां देंगे, एक दूसरे को बधाइयां देंगे, अनम्यूट करेंगे और कहेंगे मोर पावर टू वी ऑल, मोर पावर टू वी ऑल। More power to we all. More More power to power to we we all. all. More power to we all. बढ़िया बढ़िया। तो हम सभी को ईश्वर और पावरफुल बना रहे हैं, निरंतर कुछ ना कुछ ऐड होता जा रहा है। तो 12 दिन हो गए हैं और उसके बाद क्या करना था? 12 दिन के बाद अगले 10 दिन हमें क्या करना था? अपनी इच्छाओं को, अपनी विशेष को मैनिफेस्ट करना था। उसको करने की दिशा में एक एक प्रयास करना था, एक एक एक्शन लेना था, जिससे मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाए। ठीक है। तो आज उसका पहला दिन है, तो सभी बहुत एक्साइटेड होंगे आई होप, क्योंकि मैनिफेस्टेशन, इच्छा पूरी हो जाए, ये सबको एनर्जी देता है, ये बहुत एक्साइटमेंट देता है हर इंसान को। तो कौन कौन एक्साइटेड है? कौन कौन एक्साइटेड है? आवाज नहीं आई मुझे। कौन कौन एक्साइटेड है? उमा जी ने रेज हैंड किया। Yes, ma'am. बढ़िया, रश्मि जी का भी आ गया, पूजा जी ने भी रेज हैंड कर दिया। बढ़िया बढ़िया। हम सभी लोग एक्साइटेड हैं कि अब हमने जो जादू एनर्जाइज किया है, जादू को जो एक्टिवेट किया है, अब उससे अपने जीवन में अपनी कुछ विशेष को हम मैनिफेस्ट करेंगे। तो आज सबसे पहले क्या करेंगे? अपनी डायरी उठाएंगे, डे 13 डालेंगे उस पे और बनाएंगे एक लिस्ट, जिन जिन विशेष को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। पेपर पे जब स्टार्ट करेंगे तो अपने ही हाथों से ग्रेटिट्यूड का जादू पहले उस पर डालेंगे कि मेरे हाथों से ग्रेटिट्यूड का जादू, ग्रेटिट्यूड की डस्ट, वो डिवाइन डस्ट मेरे हाथों से उस पर जा रही है, हमारी उस विश लिस्ट पर जा रही है। तो अपनी विश लिस्ट बनाएं सभी। अपनी जो भी आपकी मैजिक जर्नल है जिसमें आप हमेशा कुछ कुछ लिखते हैं, उसी ही कॉपी को उठाएंगे और उस पर अपनी विशेष लिखेंगे, जिन्हें हम अगले 10 दिन में, जिनकी मैनिफेस्टेशन पर हम काम करने वाले हैं। कुछ ऐसी जरूर लिखिएगा जो मन कहता है पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, और कुछ असंभव लगती होंगी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, उन्हें लिखिएगा। तो बस कम से कम लिस्ट बनाए, बड़ी तारीख, जल्दी से सभी लिस्ट बनाएंगे अपनी विशेष की, क्या क्या चाहते हैं। कोशिश करिएगा जीवन के हर क्षेत्र से विश हो, किसी एक ही क्षेत्र की ना हो, अलग अलग हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो। कोई एक रिश्ता हो सकता है जिस रिश्ते के लिए आपकी इच्छा हो कि ये रिश्ता मेरा और ज्यादा तालमेल से भर जाए, सामंजस्य से भर जाए, संभाव से भर जाए। या जॉब की हो सकती है, व्यवसाय की हो सकती है, किसी एग्जाम की हो सकती है, किसी की जो अनमैरिड हैं उनकी मैरिज पार्टनर से मिलने की हो सकती है, की हो सकती है, शांति की हो सकती है, बहुत ज्यादा स्वास्थ्य की हो सकती है, धन की समस्या चल रही है तो धन से रिलेटेड हो सकती है। कोई भी 10 विश जो अलग अलग क्षेत्रों से हो, मैं ये नहीं कह रही सारी 10 अलग दिशाओं से हो, लेकिन 10 ऐसी जो कुछ अलग अलग क्षेत्रों से हो, क्योंकि हम अगले 10 दिन उन पर काम करने वाले हैं। तो लिस्ट बनाए जल्दी से, आज जितनी याद आती है उतनी बनाएंगे, नीचे जगह छोड़ देंगे। इन 10 दिनों में और भी याद आएंगी तो उन्हें लिखते जाएंगे हम उन पर।
मैम 10 से ज्यादा भी लिख सकते हैं? यस, अच्छा, ठीक है। लिख डालो। ओके, थैंक हमें यू। तो लग रहा है इतनी सारी हैं, ईश्वर जी के लिए जी क्या है, उनके लिए तो पलक झपकने जैसा है। जी मैम, ओके। कल सुना था ना प्रेम जी ने क्या कहा था, कि उन्होंने 4 करोड़ करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी उनको मिली, हाँ जी मैम, हाँ जी। इसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं था, तो लॉजिकल माइंड से अगर वो लिखती तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता ना। जी जी जी। उन्होंने तो बस लिख दी। अब अगर कोई कह रहा है कि सपने देखने के पैसे नहीं लगते, वो एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने सभी ने, कि एक इंसान था बड़ा गरीब सा, तो वो सूखी रोटी थी उसके पास, तो वो क्या करता था, बार बार प्लेट में ऐसे लगाता था जैसे सब्जी लगा रहा हो, और खा लेता था, फिर एक बार लगाया, फिर खा लेता था, ऐसे ही करे जा रहा था। तो एक व्यक्ति ने उसको देखा वैसे खाते हुए कि इसकी प्लेट में तो कुछ है नहीं, ये फिर भी ऐसे लगा लगा के क्यों खा रहा है। तो उससे जब रहा नहीं गया, तो उसने उस व्यक्ति से पूछा कि भैया कर क्या रहे हो तुम ये, तुम खा तो रूखी रोटी रहे हो, ये बार बार लगा क्या रहे हो, उसमें सब्जी तो है नहीं। कहते हैं है नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये विश्वास ये मैं मान के खा रहा हूँ कि मैं चटनी से रोटी खा रहा हूँ। तो वो व्यक्ति जो पूछ रहा था वो हंसने लगा कि जब मान के ही खाना है तो चटनी से क्यों खा रहा है, शाही पनीर मान के खा ले कि शाही पनीर से खा रहा हूँ। मानने में तो तेरी जेब से कुछ नहीं जा रहा, लेकिन तू मांगने में भी अगर एज्यूम भी कर रहा है तो चटनी क्यों एज्यूम कर रहा है। तो हम छोटा अज्यूम कर सकते हैं, हमें लगता है हो सकता है ये मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तो मैं जॉब नहीं करती, अभी तो हस्बैंड के पास जो सैलरी आती है उसमें से यही खर्चे हो पाते हैं, उसमें पैसे बचते नहीं है। हम ऐसे बहुत सारे लॉजिक लगा सकते हैं, मेरी ये जिम्मेदारियां हैं, वहां की किस्तें जानी है, ये होना है वो होना है, पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। इसलिए नहीं हो पाएगा, हम ज्यादातर क्या सोचते हैं, इसलिए नहीं हो पाएगा। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो नहीं हो पाएगा, उन पे हमारा फोकस चला जाता है। जबकि अगर हमें मैनिफेस्टेशन की जर्नी में चलना है आगे, तो हमें उसकी सबसे बड़ी शर्त है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगने में तो हिम्मत करो ना, मांगने में भी क्यों डर कर दो। हमें दुनिया से नहीं मांगना ना, हमें सोर्स से मांगना है, ईश्वर से मांगना है, यूनिवर्स से मांगना है, ब्रह्मांड से मांगना है, और उनके पास सब कुछ है, सब कुछ भरपूर है। जिस बच्चे के फादर के पास अरबों रुपया हो, तो वो उनसे चॉकलेट के लिए मांगने से पहले सोचेगा, एक साइकिल मांगने से पहले सोचेगा कि पापा दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। उसको पता है यार, पापा के लिए तो ऐसे ले, भाई ले ले, मैं तो मर्सिडीज मांगूंगा तो भी मर्सिडीज दे देंगे। हमारे लिए भी परमपिता परमात्मा वैसे ही है, उनके पास सब कुछ है, जो कुछ भी आप और मैं सोच सकते हैं, चाह सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा उनके पास है। तो हिम्मत करें और बनाएं अपनी लिस्ट, क्या क्या चाहते हैं मैनिफेस्ट करना। आई होप मेरी आवाज सुनते सुनते भी सभी लोग लिख रहे होंगे। मेरी कमेंट्री इसलिए चल रही है कि विचार आते रहें और चीजों को लिखने के लिए। जिस जिसका होता जाएगा रेज हैंड कर दीजिएगा या मैसेज टाइप कर दीजिएगा, मैंने कर लिया। ओके पूजा जी, हो गया आपका? जी मैम, हो गया। बढ़िया। हाँ गुड जी मॉर्निंग मैम। श्री, गुड मॉर्निंग। मैम थोड़ा हिंट बताएंगे किस टॉपिक के बारे में लिखना है, मुझे थोड़ा सा लेट आवाज आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आई, मैं बिल्कुल नहीं समझ पाई क्या बोला आपने। मैम थोड़ा सा हिंट बताएंगे किस बारे में लिखना है मैम, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है। आपको अपनी विश लिखनी है। आप, मैंने कहा था ना डे वन को कि 12 दिन तक हम अपनी जादू को एक्टिवेट करेंगे, और 12 के बाद वाले अगले 10 दिन हम अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करेंगे, जो हमारी इच्छाएं हैं उन्हें मैनिफेस्ट करने की प्रोसेस को करेंगे। तो आज पहला दिन है उसमें, आज 13वां दिन है हमारे इस चैलेंज का। तो आज पहले लिस्ट बना लो। कोई पार्टी करनी होती है तो सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं ना, किसे किसे इनवाइट करना है, क्या क्या लगेगा, कौन कौन सा सामान आना है, क्या क्या मेन्यू होगा, क्या क्या हम चाहिएगी, तो वो उन सब चीजों की लिस्ट बनाते हैं। तो आज मैनिफेस्टेशन वाली जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं 10 दिन की।
तो उसमें हमें पहले लिस्ट बनानी है कि हम अपनी कौन कौन सी विशेष पे काम करेंगे इन 10 दिनों। वो छोटी बड़ी सारी लिख लो विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी लॉजिक। ये कैसे हो सकता है? मैम आप हो तो फिर कोई डाउट ही नहीं है। जादू हो जाएगा। पूजा जी आपका हो गया ना? आप एक बार ग्रेटिट्यूड ग्रुप में डाल दीजिए सेशन स्टार्टेड, प्लीज ज्वाइन फास्ट। एक ये मैसेज डाल दीजिए। ठीक है मैम, ओके। थैंक यू। 11 बजे तक अगर घर में है तो बाकी चीजें उसी हिसाब से मेंटेन करा करिए ताकि टाइम से स्टार्ट कर लें, क्योंकि मैंने इंटेंशन ली थी कि ये सेशन आधे घंटे का ही हुआ करेगा, लेकिन वो लंबा हो जाता है कई बार। अभी हो आई हूँ। गया? हाँ मुझे पता है, आप अभी आए हो, आप बाहर से आए हो, इसलिए आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ जो लोग घर में होते हैं थोड़ी देर के लिए प्लान कर लें बस उस तरीके से कि 11 बजे हम ज्वाइन कर लें। मैम क्या बताया आज आपने? प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। एक लिस्ट बनानी है अपनी उन विशेष की जिन्हें अगले 10 दिनों में आप मैनिफेस्ट करना अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में लाना चाहते हैं। उन विशेष की लिस्ट बना लो, कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो हम चाहते हैं कि पूरी हो जाएं, क्योंकि अगले 10 दिन आज से मिला के अगले 10 दिन हम मैनिफेस्टेशन वाले प्रोसेस के लिए कुछ एक्टिविटीज करने वाले हैं। अपनी मैम एनर्जी इसको को सेंटेंस का जैसे हमें मिल चुकी है उस वे में लिखना है या प्रेजेंट वे में लिखना है? मतलब अभी सिर्फ लिस्ट बनाओ, जैसे क्या मेरी करना जो है वो मैं लिस्ट बनाने के बाद बताऊंगी। अभी सिर्फ लिस्ट बनाओ क्या चाहिए। अच्छा अच्छा आई वॉन्ट दिस। अच्छा 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 ठीक। मैम हो गया। बढ़िया मधु जी। बस एक दो गुड लोगों का मॉर्निंग मैम। जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज जगदीश्वरी जी रह गई हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाई, निशा जी भी नहीं आ पाई हैं। ज्योति मैम भी नहीं आई हैं अभी तक। दीपक जी, साकेत जी, आज पांचों एब्सेंट हैं। चलिए, आई होप सबने एटलीस्ट 5 से ज्यादा तो लिख ली होंगी। 5 से ज्यादा इच्छा, इतना सोचना पड़ता है। इच्छाओं को सिर्फ छोटा छोटा लिखना था, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। 10 तो जरा सी देर में लिख जानी चाहिए थी। यानी कि दिमाग को क्लियर मैसेज नहीं जा रहा है, दिमाग डाउट कर रहा है या कंफ्यूज हो रहा है, पहले क्या मांगू, वो क्लैरिटी हमें नहीं हो रही है। ये इसलिए नहीं मिलेगा, ये इसलिए नहीं मांग सकती, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो सब नहीं करना, क्या चाहिए बोल दो। अगर ईश्वर आके कहे बता क्या चाहिए, और वो तथास्तु करने के लिए तैयार है, इतना समय लगाएंगे वो भाग जाएंगे कहीं, बहुत सारे बच्चे हैं मेरे, अकेले तेरे पास नहीं खड़ा रह सकता। 15 मिनट 10 मिनट थोड़ी दूंगा तुझे सोचने के लिए तुझे क्या चाहिए, है ना। हम जो लिस्ट बना रहे हैं, हमें लगता है हम अपने लिए बना रहे हैं, अनीता जी कह रही हैं इसलिए बना रहे हैं। वो लिस्ट हमारी ब्रह्मांड में जा रही है, हमारी इच्छाओं की लिस्ट। ठीक है, तो चलिए अभी जितना जितना जिसने लिख लिया है
जगह छोड़ देंगे, इस पे बाद में हम आगे और लिस्ट बना सकते हैं। अभी पहले समझ लेते हैं कि आज क्या करना है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, 2 काम करने हैं। इसमें से जो भी इच्छाएं हैं, पहली 3 जो आपको लगता है, जिनको आप इजीली, जिनको आप चाहते हो जल्दी हो जाए, कोई सी भी 3 अब आपने ये लिख दी है। हो सकता है आप इन्हें फोकस ना करो, बाकी को किसी और 3 पे फोकस कर रहे हो और ये वाली शुरू आपकी पूरी हो जाए। जैसे कि कल प्रेम जी ने शेयर किया था कि आज प्रेम जी भी शायद अभी तक नहीं ज्वाइन कर पाई है ना। हाँ, प्रेम जी भी अभी तक नहीं आई। तो उन्होंने जैसे शेयर किया था कि मैंने जो सबसे बाद में लिखी हुई थी लिस्ट में, कि ये मेरी नीचे से सेकंड या लास्ट लिस्ट वो थी विश, वो मेरी पहले पूरी हो गई। यूनिवर्स का मन है, वो कब क्या देना चाहता है, उन्हें कब मेरे लिए क्या जरूरी लगता है, ईश्वर वो मुझे दे देंगे। वो ये नहीं सोचेंगे बड़ा मांग रही है छोटा मांग रही है क्या। जिसके लिए उन्हें लगेगा कि मैं तैयार हूँ, जिसके लिए मैं ओपन हूँ, जिससे मैं हैंडल कर सकती हूँ, जिसे मैं संभाल सकती हूँ, अपने आप को या किसी और को उससे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली हूँ, वो मुझे इमीडिएटली दे देंगे। जैसे हम होते हैं ना अपने बच्चों को, हमें पता है कि छोटा बच्चा है, उसको शॉर्पनर ही देना है, उसको ब्लेड नहीं देना, उसको नाइफ नहीं देना पेंसिल को शार्प करने के लिए, तो उसको शार्पनर ही देंगे। और बड़ा बच्चा है कोई 15 साल से ऊपर का है, तो हम उसे ये भी कह देंगे, ले बेटा शॉर्पनर नहीं मिल रहा है, अभी काम चला ले इससे फिलहाल, तो नाइफ से भी चला ले, उसको हम कह सकते हैं। तो हम कितना तैयार हैं, जो हम मांग रहे हैं, हमने उसके लिए अपनी पात्रता, एलिजिबिलिटी तैयार की है क्या। हम जो मांग रहे हैं उसके लिए हम एलिजिबल हैं क्या। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं मिल रहा तो मैं ये मान लूं कि मैं तो वर्दी ही नहीं, मैं तो इसके लायक ही नहीं, ये तो मुझे मिल ही नहीं सकता क्योंकि मैं भी उस लायक ही नहीं हूँ, मेरा नसीब उतना अच्छा ही नहीं है। ऐसे वाले विचारों को टाटा बाय बाय करना है, उनको बोलना है यू आर नॉट माइन, यू आर नॉट सर्विंग मी, गो बैक, जहां से आए हो जाओ वहीं वापस, मुझे नहीं चाहिए। जैसे एक सेल्समैन को कहते हैं ना, आई डोंट वांट, जाओ भाई अगले घर जाओ, वैसे ही उन विचारों को बोल देना है, प्लीज गो अवे, यू आर नॉट माइन। ठीक है, अब क्या करना है, हमने कोई सी भी 3 चुन लेनी है और उन 3 के लिए अभी लिखेंगे, बाकी की जो बची हैं उनके लिए दिन में समय निकाल के करेंगे। करना क्या है कि पहले उनके बारे में लिखना है प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि वो विश पूरी हो चुकी हैं और आपका कोई बहुत क्लोज है। जैसे ही आप वो विश पूरी होगी, आप सबसे पहले किसे वो बात फोन करके बताना चाहती हो, और वो विश पूरी हो गई है, आप उसे कैसे बता रही हो, वो जैसा रही हो वो वाले डायलॉग्स के साथ, उस वाली फीलिंग के साथ उन चीजों को लिखना है। मेरी ये विश, यस आई हैव गॉट दिस। और जिसको भी फोन करना है उसको, उस फ्रेंड को, मम्मी को, पापा को, इवन हो सकता है किसी को कोई मुझे कर दे फोन, अनिता मैम मैंने ये अचीव कर लिया, तो कैसे आप मुझे बता रहे होगे, क्या बोल रहे होगे, क्या उस समय फील कर रहे होगे, कैसे उस वक्त ईश्वर को धन्यवाद दे रहे होगे। 3 तरीके हो गए, कैसे बता रहे होगे, क्या उस वक्त फील कर रहे होगे, कैसे ईश्वर को धन्यवाद दे रहे होगे। तो इन 3 चीजों में से पहले एक को पकड़ो और उसके ऊपर उस चीज को लिखो पूरा, तीनों तरीके से, तीनों बातों में लिखना है कि अब मैंने ये चीज, मुझे ये चीज मिल गई है, और अब मैं जिस भी लव वन को फोन करके बता रही हूँ, तो मैं क्या क्या बता रही हूँ उसको कि ये चीज मुझे मिल गई, फिर मैं अब कैसा फील कर रही हूँ, और फिर ईश्वर को कैसे मैं धन्यवाद दे रही हूँ। ये तीनों ही तरीके से आज उन 3 को लिख लेना है। जल्दी से लिखिए, स्पीडली। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को, कौन कौन सी 3 तरीके से, तीनों कम से कम 3 विश के ऊपर लिखना है, वो विश पूरी हो चुकी हैं और आप कैसे बता रहे हो। क्या एक्साइटमेंट होगा लिखते वक्त, वो डायलॉग्स कैसे लिख रहे होगे, आप उसमें स्माइली बना सकते हो। कुछ कुछ एक्साइटमेंट के लिए आप, जैसे होता है ना सॉन्ग्स हम लिखते हैं, कहीं पे डैश 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 लगाते हैं, कहीं पे हम कुछ वो लगाते हैं, सिंबल्स लगाते हैं जिससे एक्साइटमेंट शो हो हमारा, वो सारी चीजों का उपयोग करके आप इसको लिख सकते हो। आपकी लिखावट को मैं भी पढ़ूं, उस लाइन को, तो मेरे अंदर भी वो एक्साइटमेंट आ जाए, वो हैप्पीनेस की फीलिंग मैं भी समझ पाऊं। ऐसे लिखो, कोई सी भी एक
ले लो पहले और उसको इन 3 तरीकों से, 3 दृष्टिकोण से लिखना शुरू कर दो। पूरी हैप्पीनेस के साथ लिखते जाएं। आप जब बता रहे हैं तो आपका वो बेस्ट फ्रेंड या आपका वो लव वन आपको कैसे रेस्पॉन्ड कर रहा है, उसके अंदर भी क्या एक्साइटमेंट है, कैसे आपको वो ब्लेस कर रहा है, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, वो वाला भी कन्वर्सेशन लिखना है। वो एक पूरा सीन है, वो पूरा सीन लिखना है। अगर उस सीन के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए 10 मिनट का, तो कैसे बनाया जाएगा? आप तो खुद कर रहे हैं, लेकिन आपका ही रोल कोई और करे, आपके उस दोस्त का या उस लव वन का रोल भी कोई दूसरा करे, तो एक डायरेक्टर को आप क्या बताओगे ताकि वो उसका उतना ही जीवित वीडियो बना पाए? जो अपनी एक विश पे पूरा लिख ले, वो बता दे मुझे कि मेरा हो गया। विनी शर्मा जी, आज आप पहली बार आए हैं, अनम्यूट जी कर मैम। सकते हैं? जी मैम। अच्छा, रश्मि जी ने इनवाइट किया है? नहीं नहीं, मैं यूट्यूब पे। आप यूट्यूब से आए हैं? जी बढ़िया। तो आज पहले दिन आए हैं आपने, या मैजिक वाला मेरा और पुराने वीडियोस देखे हुए हैं? मैम, फर्स्ट टाइम ही आई हूँ मैम। एक दूसरे ग्रुप में मैं एक बार आई थी, वो मैं लेकिन अटेंड नहीं कर पाई, तो आज आई हूँ। ओके। हाँ, विनी जी कहाँ से हो आप? जी मैम, अमृतसर से। ओके। तो अभी जो चल रहा है हमारा, अभी आज आज वाला जो सेशन चल रहा है, जादू बुक है, उसके ऊपर हमारा ये 28 दिन का चैलेंज चल रहा है। आज 13वां दिन है उसका। 12 दिन के वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं। उन जी मैम। वीडियोस को भी आप देख सकते हो। इसलिए इतने आज आप जैसे आए हो, कोई डायरी पेन अगर आपके पास है या कोई ब्लैंक पेपर ले लीजिए। आज हम अपने 13वें दिन की एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी विशेष लिखी हैं, कौन कौन सी विशेष को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और उनमें से किन्हीं 3 विशेष के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं, जिनमें से हमने क्या करना है कि कोई भी एक विश पकड़नी है, उस विश पे ऐसे लिखना है जैसे वो विश पूरी हो गई है, और पूरी होने के बाद हम अपने किसी अपने को, किसी लव वन को, किसी बेस्ट फ्रेंड को बता रहे हैं फोन करके कि ये हो गया यार, मैंने देख, ये मैंने अचीव कर लिया।
और कितने एक्साइटेड हो आप, उस पर कितने खुश हो, वो चीज आपको मिल चुकी है जो आपकी विश थी, और उसको आप बता रहे हो, वो कितना आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, वो भी कितना एक्साइटेड है, कितना खुश है, वो कैसे आपकी फीलिंग आ रही है, उसको लिखना है। उसके Okay, बाद में उसको ईश्वर को हम कैसे धन्यवाद दे रहे हैं, उस वक्त हम क्या फील कर रहे हैं, ये भी लिखना है साथ में। तो अभी आप किसी एक विश के लिए लिख लो, फिर दिन में समय निकाल कर बाकी विशेष के बारे में भी लिख लेना, और मौका निकाल के जादू वाले सेशंस को देखते रहना जो पुराने छूट गए हैं। जी ये मैम। फिर रिपीट होगा चैलेंज, तो आप दोबारा से फिर स्टार्टिंग से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मधु जी कुछ कहना चाहते हो? बस मैम हो गया, बढ़िया एक विश बढ़िया, पर पूरा कर लिया। हाँ हाँ हाँ, बहुत एक और अच्छा लिख लो। महसूस हो रहा है। मतलब ऐसा लग बढ़िया, रहा है जैसे रियलिटी में जी रहे हैं ना, मतलब हाँ। सब कुछ पॉजिटिव लग रहा है, लिखने में भी अच्छा लग रहा है। अब क्या हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली हो रही है वाली हो रही है ना, और हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं, हमारी तरफ वो फ्रीक्वेंसी होनी शुरू हो जाएंगी, बढ़नी शुरू हो जाएंगी। अब चेतन मन को नहीं पता कि हम रियली में कुछ वो काम कर रहे हैं, वो हो रहा है या नहीं। जैसे मैंने उस दिन आपको कहा था कि नींबू का टेस्ट कैसा होता है, मजा आता है ना, नींबू मुंह में जीभ पे कोई लपेट आपके निचोड़ दे। अब मैंने निचोड़ा नहीं, सिर्फ बोला, तो भी आपके मुंह में पानी आया होगा, आपको वो जी टेस्ट याद आ गया होगा। अब चेतन ने आपको वो रिकॉल करा दिया। तो ऐसे ही हम उतनी ही रियलिटी से जब उसको फील कर लेंगे, तो वो हमें याद दिला देगा। दीपा जी, कोई फिक्स सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि सबकी विशेष अलग होंगी। वो पूरी हो गई है ऐसे करके, मैं बहुत मतलब आपकी विश है जॉब मैनिफेस्टेशन की, अगर तो आप लिखोगे आज मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिल गई है। जैसे आप मुझे फोन कर रही हैं और आप मुझे फोन करके कह रही हैं, अनीता मैम आई एम सो एक्साइटेड, मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिल गई है, आई एम सो हैप्पी। और आप उसके बाद जो भी बोलना चाहते हो वो आपके शब्द होंगे, क्योंकि सबके अपने अलग भाव होंगे कि वो चीज मिलने पर वो कितना खुश होगा। हो सकता है किसी एक इंसान के लिए जॉब की उतनी इंपॉर्टेंस ना हो, दूसरे के लिए बहुत ज्यादा हो। तो जो हम चाहते हैं अपने शब्दों में लिखना है, रटे रटाए या किसी दूसरे के शब्दों में नहीं लिखना। टिप मैं दूंगी, उसमें आपके भाव नहीं आ पाएंगे, आप अपने भाव में लिखो। अभी मैं प्रैक्टिकली भी कराऊंगी, जल्दी जल्दी लिख लो, जितना जल्दी लिख लोगे प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास उतना ज्यादा समय बचेगा। अगर हम लिखने में ज्यादा समय लगा देंगे, एक एक का, इसीलिए मैंने बोला एक एक का लिख लो, ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिकल करने के लिए भी आपके पास टाइम है। एक एक विश को लिख लो। बाकी लोगों ने लिख लिया अपना एक एक, तो हम चलें आगे। बढ़िया रश्मि जी, अब करना क्या है, प्रैक्टिकल कैसे करेंगे? प्रैक्टिकल करने के लिए मुझे आप में से कोई एक वॉलेंटियर चाहिए। कौन वॉलेंटियर बनने को तैयार है? कौन करने के लिए तैयार है? किसी को नहीं करना, जल्दी से अपनी मैम कोई क्या? भी एक वॉलेंटियर बनना है, जो आपने लिखा है अपनी एक विश। आज के लिए आप मान लो मैं ही आपकी वो लव वन हूँ, मैं ही आपकी वो दोस्त हूँ, बेस्ट फ्रेंड हूँ, जिसे आप वो चीज बताने वाले हो कि अब ये हो गया, और आप मेरे को फोन कर रहे हो। मैं आपके साथ रेस्पॉन्स करूंगी उसी तरीके का, आप मुझे फोन करके बताने वाले हो आपकी वो विश पूरी हो गई है।
तो जल्दी से बताओ कौन कौन आगे आ रहा है। जल्दी से अनम्यूट कर लो, किसी को वेट नहीं करना, जल्दी से जिसको करना है, जो बोलना चाहता है वो अनम्यूट कर लो। आई एम रेडी मैम। हाँ दीपा, चलो शुरू करो। कैसे बताओगी मुझे? हाँ, मेरी एक फ्रेंड है प्रीति, और मैं उसे कॉल करके एक्सप्लेन करूंगी या कर रही हूँ कि पता प्रीति, मेरा वेट ना 56 किलो हो गया। मैंने अपना वेट को समथिंग 15 से 16 किलो कम किया और 56 किलो के आसपास हो गया, और मैं बहुत खुश हो रही हूँ। मैं इतनी कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मैं तुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। मुझे बहुत मजा आ रहा है, और मेरी जॉब इतनी अच्छी जगह लगी है कि मुझे इतना इतना मजा आ रहा है कि मैं किसी से बता नहीं सकती। एकदम इजिली एफर्टलेसली जॉब है। अब क्योंकि मैं तो वो नहीं हूँ, आपने मेरा नाम लिया होता तो मैं रेस्पॉन्स करती। अब वो कैसे रेस्पॉन्स करेगी जो सामने है ही नहीं। आप प्रीति बन जाएंगे। बिल्कुल आप ही की जैसी है मेरी वो फ्रेंड। चलो तो बोलने का मौका भी देंगे ना। कॉल करते हैं तो कैसे करते हैं, बिल्कुल कॉल की तरह प्रिटेंड आप करो। करिए, आप करिए। आपको भी एक्साइटमेंट से सुनना चाहेंगे। अच्छा मैं एक ट्राई करूं मैम? हाँ उमा जी। मैम मैं भी ट्राई करूंगी। हाँ हाँ, सबको दो तीन लोगों को मौका मिलेगा। ग्रेट। हाँ उमा जी। हाँ स्टार्ट करूं मैम? हाँ उमा जी। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ उमा, आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ मैम। मैं पता है आज एक चीज बतानी थी मैम, उसके लिए मैं इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना कि मैं आवाज में ही लग रहा है तुम्हारी खनक। बताओ लग रहा है बताओ क्या हुआ? थैंक यू सो मच मैम। मैम मैंने पता है मैनिफेस्ट हाँ किया बताओ। था आपके कहने पे कि कोई भी हम्म। अपनी विश पूरी करो। तो मैं अपनी मैं ना हाँ तीनों विश के बारे में आपको बताऊं धीरे धीरे करके। तो हाँ, जो पूरी होगी जल्दी से बताओ, हाँ हाँ क्या ठीक पूरा है हुआ? मैम। हाँ मैम, तो मेरी सबसे फर्स्ट विश है ना मैम, जो बहुत दिन की, इवन बहुत साल पहले की थी, कि जो मैं ना हम्म। अपने स्टूडेंट नहीं ग्रैब कर पा रही थी मैम। मैं तो ना 2-4 की अच्छा एक्सपेक्टेशन में थी। मुझे पता 25-30 अच्छा। मिल गए। और मेरे जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा ना अरे मैम। वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। कॉन्ग्रेचुलेशन उमा, वेल डन। थैंक यू सो अरे मच तुमने तो मैम, जादू कर थैंक दिया। यू। थैंक यू गजब, मैम। बहुत अच्छे। एंड मैम पता है मैंने ऑल द नेक्स्ट। बेस्ट। अभी देखना, थैंक यू ये 25 से 250 कब हो जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैम। मेरा पता है टारगेट नेक्स्ट है ना कॉन्ग्रेचुलेशन। 500 तक का है। मैं ना अभी अपनी रेजन की क्लास है ना अनाउंस करने वाली हूँ बड़ी जल्दी ही। तो उसमें एक्सपेक्टेशन बहुत मैम बढ़िया। डबल ट्रिपल है। यस, बहुत बढ़िया, वेल डन, कीप इट अप। यस, थैंक यू सो मच मैम। तो जादू काम कर रहा है। यस यस, बोलो एक बार फिर से, जादू काम कर यस रहा है। मैम, यस जादू काम यस, कर रहा है, सीरियसली जादू यू काम कर आर रहा अ है मैम। मैजिशियन। यस उमा, मैम, यू आई एम आर अ मैजिशियन। मैजिशियन। यस मैम, आई एम यस, मैजिशियन। एंड बहुत क्या बोलते बढ़िया। हैं ना। यस मैम, और है ना क्या बोलते हैं ना, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स है ना, मुझे उसके फीडबैक भी आ गए मैम। वो मतलब इतना अच्छा अरे लगा वाह। उनको। मैंने हाँ हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट की बच्चों को क्लास दी। एक्चुअली वो छोटे बच्चे थे। तो इतना बढ़िया हम्म। रिस्पॉन्स आया ना मैम कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। कि मतलब उनके मदर्स ने जो आगे ये किया है, क्या बोलते हैं ना, मेरा नाम आगे दिया है अपने फ्रेंड्स को, उनको भी रिकमेंड बताया कर रहे कि हैं लोग। रेकमेंड कर रहे हैं मैम। रिकमेंडेशंस भी बहुत अच्छे आ वाह, रहे हैं मैम। तो वाह, मतलब बहुत अच्छे, आई एम मजा आ प्राउड गया ऑफ यू। मैम। मैं पता यस। है जिस चीज के लिए डर रही थी, एंड वो सच में आज हाँ। कंप्लीट हो गया मैम। मतलब हाँ मजा आ गया। एंड मैं सच बताऊं, मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गई हूँ मैम। जो मैं बहुत टाइम से ना आर्ट सप्लाई जो मेरे खरीदने के लिए बचे हुए थे, आज 6-8 महीने से हम्म। पहले थे। तो मतलब अब मैं बताऊं, मैंने ना बहुत उसकी बढ़िया, करने के आई एम लिए सो लिस्ट बना। हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम। तो मैंने लिस्ट बना ली है, एंड उसको अभी थोड़ी देर में मैं आपसे कॉल कट होगा ना मैम, उसके बाद मैं ना वो अपने वेंडर को दे दूंगी वो पूरी लिस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जैसे एक जगह चलाया है जादू, वैसे ही हर जगह चलाना। अब ये तुम कर सकती हो, ये तुम्हें विश्वास हो गया है। तो अब खूब और बड़ी बड़ी चीजों के लिए भी मैनिफेस्टेशन करो, और ऑल द बेस्ट।
खुद भी करो, बाकी लोगों को भी मदद करो, और लोग भी तुम्हारी तरह इस खुशी को महसूस कर पाए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। गॉड ब्लेस यस यू, मैम, गॉड ब्लेस नेक्स्ट यू, टारगेट गॉड मेरा यही है ब्लेस। कि मैं जैसे ना हर चीज को ना मैनिफेस्ट कर पा रही हूँ इजीली, अब बाकी सब भी वैसे ही कर पाए, क्योंकि वो सबको जोक लग रहा था मैम। तो अब मैं उनको ना ये प्रूव कर सकती हूँ कि दिस इज नॉट ए जोक, दिस इज रियलिटी। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, रश्मि थैंक जी यू भी सो कह रही मच हैं मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन उमा जी। थैंक यू रश्मि ऐसे मैम। ऐसे ही विजुलाइज करने हैं अपने उन विशेष को, वो पूरा हो गया है, उसका थैंक सेलिब्रेशन यू चल दीपा रहा है। मैम। थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन उमा, रश्मि। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये हो ही चुका है, आपके यस मैम, पास थैंक यू सो स्टूडेंट मच आ ऑल, ही गए मोर हैं। पावर टू मी एंड मोर पावर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, Congratulations, मोर Uma पावर टू ji. उमा जी, Congratulations. मोर पावर टू उमा जी, मोर पावर टू उमा जी। बहुत बढ़िया, सभी क्लैप करेंगे। बहुत बढ़िया। मैम एक बात नेक्स्ट, बताऊं आपको, हाँ उमा जी। मैम ये जो भी मैंने बोला है ना मैम, ये मेरे अंदर से निकला है, सब मैंने लिखा भी नहीं है। हाँ, अंदर से ही निकल के आ रहा है, इसलिए वो ओरिजिनल भी हो रहा है। थैंक यू ज्योति मैम, बहुत थैंक यू बढ़िया, पूजा मैम। बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट कौन आ रहा है, कौन शेयर करने वाला है? जल्दी से, यूनिवर्स में जा रही हैं प्रार्थनाएं, कोई मैम मैं बोलूं? जितना जल्दी। हाँ हाँ, मैम मैं बोलूं? हाँ मधु जी। हाँ। हेलो मैम। हेलो मधु जी, हेलो कैसे मैम। हो आप? बस एकदम बढ़िया हूँ मैम। मैम मैं आज आपको कुछ बताना चाह रही हूँ, बहुत खुशी की बात है आपकी मेरे आवाज लिए। से तो, आपकी आवाज से तो बड़ा एक्साइटमेंट लग रहा है, कुछ गुड न्यूज है मुझे लगता है, बताइए बताइए। हाँ मैम, बहुत 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 बड़ी गुड न्यूज है। मेरा भांजा है जिसकी हम्म। एज काफी हो गई, और मैं कई दिन से उसके लिए प्रे कर रही थी कि उसकी शादी हो जाए, उसकी शादी हो जाए। मैम मुझे अभी अभी सूचना मिली है कि उसकी एंगेजमेंट होने वाली है। उसने एक बहुत अपने पसंद की एक लड़की सेलेक्ट कर ली है, और अरे उसकी वाह, बस जल्दी अरे शादी वाह, होने वाली है। तो मैं बहुत अच्छा बधाइयाँ, फील कर रही आपको हूँ भी मैम। बधाइयाँ, आपको भी बधाइयाँ। बहुत थैंक यू बढ़िया। मैम, थैंक यू। आप सब लोग उसकी शादी में जरूर आइए, जब भी कार्ड होगा मैं आपको जरूर भेजूंगी मैम, और हम जरूर सब जरूर, लड्डू मस्ती खाएंगे। करेंगे सब मिलके, इतनी खुशी हो रही है। सब मिलके और मैम मस्ती करेंगे खूब। मैंने मेरे भांजे से बोला था तेरी शादी होगी तो एक सेट लूंगी। तो मैम मेरे को तो एक सेट मिलने वाला। आप सोचिए मैं कितनी खुश हूँ कि मेरे बहुत भांजे का बढ़िया, घर बस जाएगा, और डिजाइन हम पसंद सब। करके रख लो, हाँ डिजाइन ठीक है पसंद मैम। करके रख लो। हाँ। और मैम ईश्वर का मैं बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। और ईश्वर का आपने धन्यवाद मैनिफेस्ट इसलिए किया, उसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ, बधाइयाँ देती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम ईश्वर का इसलिए बार बार धन्यवाद मोर, करूंगी, उसकी मदर की डेथ हो गई थी, उसके बाद उसका रिश्ता ढूंढने में जो हमें दिक्कतें आई वह सब पूरी हो गई इस गुड न्यूज से। मैम मैं बहुत 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 खुश हूँ। और मैम हम सबका जादू बधाइयाँ चल गया उस बधाइयाँ पर, हम सबका जादू चला, हम सबका जादू चला मैम। और वो बहुत हैप्पी है इस बधाइयाँ बात से, बधाइयाँ खुश है। बधाइयाँ बधाइयाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू वेल मैम, डन। थैंक यू अब मैम। और जगहों पे भी जादू चलाइएगा, और विशेष को भी इसी विश्वास के साथ पूरा करिएगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने मैम विश्वास किया और आपने उसको इम्प्लीमेंट किया और रिजल्ट भी अचीव किया। तो थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। अगेन, आपके भांजे की शादी के लिए भी, और आपके इस अचीवमेंट के लिए भी, आपकी इस मैनिफेस्टेशन के लिए भी। यू आर अ थैंक यू मैम। मैजिशियन, यू आर अ मैम मैजिशियन। गॉड 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 के ब्लेस बाद यू। अगर कोई है तो मैम हमारी अनीता मैम है, जिनकी जिनके चाहने से, जिनके करने से हमारी सारी विशेष पूरी हो रही है। और उनके जादू सिर्फ गॉड चलाने की से हमारे पावर्स हैं, सारे गॉड जादू की पूरे पावर। हो रहे हैं मैम। सारे जादू पूरे हो रहे हैं मैम। सारे जो गॉड हम ब्लेस जादू ऑल ऑफ चाहते हैं अस। मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। फीलिंग कैसी आ रही है सभी को? किस फ्रीक्वेंसी में है हम लोग, किस एनर्जी में है? उस एनर्जी को देखो, कितनी बार हम अपनी इच्छा के साथ उस एनर्जी में होते हैं। कोई और है, कोई और शेयर करना चाहता है? लास्ट वन, एनीबॉडी एल्स हु वांट टू हेलो। शेयर? हाँ जी,
गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। एक्साइटेडमेंट है गुड तो आफ्टरनून। दोनों ही हो रहा है ऊपर नीचे। कोई बात नहीं। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, ग्रेटिट्यूड सो मच मैम। इसका क्रेडिट शायद आपको ही जाता है, क्योंकि जितना पुश आपने किया ना, जो मेरे जो भी थॉट्स है क्लीन एकदम किया, और जो मैं चाहती थी वो से सारा क्रेडिट आपको ही जाता है क्रिएट करने में। एंड क्या क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल किया? मैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन। एक्साइटेड हूँ वो जानने में, क्या क्रिएट किया? मैम आपको सब पता है कि क्या एक्साइटमेंट है, और जैसे जैसे मैं जैसे जैसे आपसे गाइडेंस लेती गई वैसे वैसे वो फॉलो करती गई, और जो मेरा जो रिलेशन का था वो सक्सेसफुली इज डन। वाह, एवरीथिंग इज आई डन। एम सो क्रिएट हैप्पी जो फॉर था यू। जैसे गॉड ब्लेस यू, आई एम सो हैप्पी। जल्दी से पार्टी एंड करने वाले हैं, मिठाइयाँ जैसा बांटने मैं वाले हैं। चाहती थी, ऑलरेडी आई गॉट इट मैरिज, वाई कोर्ट मैरिज, क्योंकि मेरा जो डिजायर था कि पहले मुझे ये वो करनी है, और जैसे आपने बोला था कि आप वही पिक्चर देखो जो चाहती हो, और वही पिक्चर हुई और इम्प्लीमेंट हो गई हो। इन फ्रंट में उस मोमेंट को एंजॉय कराया। गॉड एंड ब्लेस थैंक यू यू, सो मच मैम। कॉन्ग्रेचुलेशन, और ये कॉन्ग्रेचुलेशन श्री। इनविटेशन कॉल, ये जो कॉल है वो सक्सेसफुली आपको इनवाइट करने के लिए है, कि इसका क्रेडिट आपको जाता जरूर, है, हम तो सब आएंगे, आपका आना तो बनता ही है हम सब आएंगे। पार्टी में आने का। यस। हाँ, ग्रुप के सारे फैमिली मेंबर सारे मोस्ट हाँ, इनवाइटेड। और साथ में जो मेरी डिजायर थी, मतलब मुझे एक ऐसा ग्रुप मिला है बाइक वाला, मैंने कहा मतलब मेरी जो डिजायर वाली बाइक थी वो भी मेरी मैनिफेस्ट हुई है मेरी फेवरेट कलर में। तो वाह, उसमें बहुत जो बढ़िया, बहुत टूर बढ़िया। वाला जो मुझे ग्रुप मिला है, जो मैंने डिजायर में जो लिखी हुई थी प्लेसेस वगैरह, वो एवरीथिंग इज डन। वही वाला टूर मुझे बहुत मिला है, बढ़िया। और मैंने अभी विजिट भी किया, तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि वो पिक्स भी जल्दी जल्दी शेयर करूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच मैम। एंड रिलेशन के मामले में तो मेमोरियल पार्ट हो गया है कि ये मोमेंट भी इतना खूबसूरत हो सकता है। इसका क्रेडिट आपको जाता कॉन्ग्रेचुलेशन। है और ईश्वर को, कि थैंक यू सो मच कि आपसे मैं मिली, और वो कंटिन्यू चीजें मैं अपने गॉड ब्लेस यू, पास्ट में। गॉड ब्लेस यू। जल्दी से लाइफ में और भी खुशियां आए। कॉन्ग्रेचुलेशन श्री। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। एंड अब विजिट कर रहे हैं आप मेरी पार्टी में। 100% आऊंगी। थैंक यू मैम। ठीक है, लव यू मैम। चलो, गॉड ब्लेस यू। जो भी हम जीवन से चाहते हैं उसे इतनी तल्लीनता से चाहना है। मैनिफेस्टेशन की प्रेयर करने के बाद डाउट नहीं करना। जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए विजुलाइज करते वक्त भी ये नहीं सोचना कैसे होगा, कुछ दिख तो रहा नहीं, ऐसा कैसे होगा, अभी कुछ मिला तो है नहीं, कोई रास्ता तो दिख ही नहीं रहा, होगा भी या नहीं होगा। वो बिल्कुल नहीं सोचना। लिखना भी वैसे ही है, उसको पढ़ते वक्त भी फील करना है, और दिन में भी जब भी वो विश आए याद, जब जब याद आए तो इतना ही एक्साइटमेंट कि हो गया बस, अब तो सब हो चुका। और इसी फीलिंग के साथ कि किसको बता रहे हो, उसको जैसे बताओगे वैसे ही खुद को बताना शुरू कर दो। ठीक है, तो आज की पूरे दिन की एक्टिविटी यही रहेगी। आप अपनी नंबर ऑफ विशेस के साथ ये चीज कर सकते हो। हम सब मिलकर डांस करेंगे, मधु जी कह रही हैं। वाह, हाँ, शादी में तो डांस करेंगे ही। अब दो दो शादियां हो गई हैं तैयार, एक एक श्री की हो गई मैम और मेरे एक मैसेज आपकी आपने भांजी मिस की कर दिए। है। मेरे मैसेजेस है ना, आपने और श्री ने दोनों ने रीड करना मिस कर दिया लगता है। अच्छा, उमा ने कहा है मैंने जूते चुराए हैं। बहुत सारे पैसे मिले हैं, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं बढ़िया। उमा जी, आपका हक बनता है, वो वैसे भी बैंक वाले हैं। मैं भी डांस कर रही हूँ, उमा जी कह रही हैं। बहुत बढ़िया, हम सब मिलकर एंजॉय कर रहे हैं इस पार्टी को। ठीक है, तो गूज क्यों ना बम्स हो एक रहे हैं मुझे। सेल्फी हो जाए। हाँ, इसमें से मुझे लेनी नहीं आती। अगर आप लोग कैमरा ऑन करें तो मैं स्क्रीनशॉट शायद ले पाऊं। आप लोग कैमरा ऑन करें तो मैं एक सेल्फी ले पाऊं कि हम मैनिफेस्टेट कर रहे हैं सारे। मैम आज तो पूरे ग्रुप में जादू चल रहा है। यस यस मधु जी। कोई और ले सकता है स्क्रीनशॉट, क्योंकि मुझे स्टैंड पे से फोन को हटाना पड़ेगा।
आप स्लाइड करोगे तो मल्टीपल लोग दिख जाएंगे और उसका पूरे का एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिएगा। और लोग भी कैमरा ऑन कर सकते हो तो कर लीजिए। मुझे लगता है शायद उमा स्क्रीनशॉट ले रही हैं। किसी की और लोगों के फेस नहीं दिख रहे, किसी के भी, मेरे और उमा के अलावा। बहुत बढ़िया। उमा जी ले लो, अभी हम दोनों का ही ले लो अगर और लोग नहीं कंफर्टेबल हैं। मधु जी भी आ गई। मैं तो यस ऐसे ही मधु बैठी जी, हूँ घर में। यस। सब लोग हाथ को, अपने हाथों को उठाएं, इस एक्साइटमेंट को शो करें। यस, यस, वी हैव डिड इट, हमने कर दिया, वी हैव डन इट। यस, यस, यस। लिया स्क्रीनशॉट? आवाज नहीं आ रही उमा, आवाज नहीं आ रही। मजा आ गया। बढ़िया। हम सारे मैनिफेस्टेटर्स हैं, मैजिकल सोल्स, मैजिक क्रिएटर्स। वी कैन डू एनीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ है जो हमें चाहिए, वो है। हमारी जरूरतों से ज्यादा, हमारी चाहतों से ज्यादा इस ब्रह्मांड में ऑलरेडी है। बहुत बढ़िया। तो आज की मैजिकल एक्टिविटी अपनी विशेष के साथ पूरे दिन इसी एनर्जी के साथ हम रहने वाले हैं। क्या हुआ? हाँ, पूरे दिन इसी एनर्जी में रहेंगे, अपनी इच्छाओं को लेके। आगे आने वाले दिनों में भी इसी भाव में रहना है, नई चीजें जुड़ती जाएंगी। मुझे भी एक बहुत अच्छी दोस्त मिला है। वाह। तो अनम्यूट करो और बताओ अपना अचीवमेंट, क्या शेयर करना है? ज्योति? राधे राधे दी। राधे राधे। आपने आपने बोला था ना एक बार कि जो चाहिए उसे मांगो, ये मत बोलो कि मुझे नहीं चाहिए। हम्म। एक एक ऐसा केयरिंग पर्सन जो कि मतलब बहुत अच्छा दोस्त, हम्म। जो पास्ट से जज नहीं करता। हाँ, वो किसी भी चीज से जज नहीं करेगा। जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होगा वो हमें एज इट इज स्वीकार करेगा, हम जैसे भी हैं। हमसे गलतियां भी हुई हैं तो भी हम उसके लिए वही हैं जो हम हैं। उसे पास्ट हम में वास्ट से से हर कोई, उसे पास्ट हम से में कोई से हर कोई, हाँ, कंप्लीट करो, मैं चुप होती हूँ, अब तुम कंप्लीट करो। उसे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, उसे डिसेबिलिटी से कोई मतलब नहीं है। बस उसे है कि बस केयर करनी है तो करनी है, दोस्ती रखनी है तो रखनी है बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी कहेंगे ज्योति के लिए मोर पावर टू ज्योति। और ज्योति अपनी ये विश मैनिफेस्ट कर चुकी है, उसके लिए हम सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। शी हैज गॉट अ कैरिंग फ्रेंड जो उसको बहुत केयर करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत ध्यान रखता है, उसकी हर बात को एज इट इज एक्सेप्ट करता है। तो सभी करेंगे कॉन्ग्रेचुलेट ज्योति को। Congratulations, Jyoti ji. कॉन्ग्रेचुलेशन ज्योति। थैंक यू फॉर ऑल। Congratulations, Jyoti ji. Congratulations, Jyoti. फॉर ऑल। हम सबके जीवन में जो जो इच्छाएं हैं वो सभी पूरी होने ही वाली हैं। ईश्वर तथास्तु कहने के लिए तैयार है। उनके बिहाफ पर हम सब एक दूसरे को तथास्तु बोलेंगे। सभी बोलेंगे तथास्तु, 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 तथास्तु। तथास्तु, तथास्तु। Tathastu, tathastu. Tathastu. बहुत बढ़िया, मैम बहुत इतनी बढ़िया। पावर दी आज आपने हम लोगों को, बताइए। हम तथास्तु कह रहे हैं मैम। मैम आज तो बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हम उनकी संतान हैं, हम उनकी हाँ। संतान हैं। जैसे होता है ना, पिता का बिजनेस बच्चों को मिल जाता है, तो थोड़ी सी पावर हमें भी मिली हुई है। वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, हम उनके बिहाफ पे तथास्तु कह सकते हैं। परम पिता परमात्मा की संतान है, उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम उनके बिहाफ पे तथास्तु कह सकते हैं। होता है ना, जब कभी पापा घर में नहीं होते तो बेटा उनके बिहाफ पे कोई आ रहा होता है तो उसके उन डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर देता है,
किसी का तिलक करना होता है तो तिलक कर देते हैं, होता है ना। पापा नहीं गए शादी में बुआ के यहाँ, बेटा गया है तो बुआ उस अपने भाई का रिप्रेजेंटेटिव सोच के उसका तिलक करती है नहीं करती है। तो हम भी उस परम पिता परमात्मा के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे अंदर वो सारी शक्तियां हैं, हम भी तथास्तु बोल सकते हैं। हमारे हाथों से और हमारे शब्दों से वो शक्ति ट्रांसफर हो रही है एक दूसरे के लिए। तो तथास्तु तथास्तु तथास्तु, सभी की इच्छाएं पूरी हो रही हैं, हो गई हैं, बस जो होने वाली है, जो बची हैं, बाकी सब हो रही हैं पूरी। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। यस, वी आर पावरफुल। मैम एक बात पूछना है मैम, एक तो ये जी हमें मैडम। कैसे बोलना है कि मेरा जादू चल गया है या जादू चल गया है, कैसे बोलनी है ये लाइन? कुछ भी बोल सकते हैं, मेरा जादू अच्छा चल ठीक गया या जादू चल गया, दोनों में से एक बात, अच्छा कुछ ठीक भी जो भी मन करता है, हाँ क्योंकि ठीक है मैम। जादू भी और तो मैं मेरा ही है ना। हाँ हाँ यूनिवर्स ठीक है मेरा है, मैं यूनिवर्स हूँ, तो जादू भी मेरा है। ठीक है मैम। एक और बात मैम, जैसे एक ये विश जैसे मैंने अपने भांजे के लिए बोला था, तो आज इसी विश के लिए प्रे करूं या सारी विश को लूं? आज आप 3 को लेके चलो आज, 3 को, ठीक है इसके मैम। अलावा 2 और ले सकते हो। हाँ, ठीक है मैम जो भी ठीक विश याद आती जाए उसको, उसके लिए फीलिंग ये वाली देनी है, जो भी आपने भांजे के लिए बताई जैसे मुझसे, वैसे हाँ ही कोई और विश याद आती है तो भी उसके लिए वही फील में जाना, यस मजा आ गया, अब तो ये होने वाला है, अब तो ये हो ही गया बस, मैम, अब सब कुछ सबको हो चुका शादी है। में आना होगा मैम, सबको शादी में आना होगा और डांस करना होगा और मिठाई भी खूब खानी होगी। यस यस, आएंगे सारे आएंगे। ठीक है। ओके मैम।